बिहार जमीन सर्वे में नया सूचना जारी, नया नोटिस जारी। इसको लेकर पूरा अपडेट लेकर वीडियो हम आए हुए हैं। बिहार जमीन सर्वे का लेटेस्ट न्यूज देने वाले इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। जितने भी लोग जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और घंटी को बजा के ऑल चुन देना है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, उस पर कटिंग हम सेंड करते रहते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। देखो, बिहार सरकार की तरफ से जमीन सर्वे को लेकर नई सूचना जारी कर दी गई है। उस सूचना में क्या कहा गया है मैं अब सबों को बताने वाला हूं। दूसरी ओर जो अहम खबर है यह है कि बिहार के अंदर जितने भी अंचल हैं, जितने भी ब्लॉक हैं और सारे ब्लॉक में एक कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों का समस्या का निदान हो। समझ रहे हो? और इस सेंटर में क्या क्या होने वाला है, वहां पर आपको क्या क्या सहूलियत मिलेगी, क्या क्या फायदा मिलेगा, वो सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सारे लोग देखोगे इस वीडियो को और वीडियो को लाइक धड़ाधड़ कर दोगे सारे लोग। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, बिहार सरकार ने जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी अंचल हैं, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से अंचल के कार्यालयों में जो है जमीन से जुड़ी सेवाओं को जल्द निपटाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए रखने का फैसला किया है। समझ रहे हो? यह बहुत बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से। और देखो, जो बिहार सरकार है जितने भी अंचल सरम में कॉमन सर्विस सेंटर जो है बना रहा है, खोल रहा है अलग से, आपको साफ लहजों में आम भाषा में मैं बताना चाहूंगा। आपका जो ब्लॉक है, समझ रहे हो, उस ब्लॉक के अंदर एक सीएससी जिसको कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है वो खोला जा रहा है। समझ रहे हो? उस कॉमन सर्विस सेंटर में क्या क्या मिलेगा आपको वो मैं आपको बताने वाला हूं। समझ रहे हो? बहुत जरूरी होने वाला है। और देखो, इस सेंटर पर जाने के बाद आपको जो है रजिस्टर 2 आप देख सकते हो। और भाई, रजिस्टर 2 तो आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हो, अपने कंप्यूटर से भी देख सकते हो। समझ रहे हो? और देखो, तो इस सेंटर पर देखने की क्या क्या जरूरत है। देखो, तो भाई जो लोग मोबाइल में देखना नहीं जानते हैं या नहीं चाहते हैं, तो जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, जिन लोगों के पास मोबाइल है लेकिन वो देखना नहीं जानते हैं, उसके लिए ये है। समझ रहे हो? जो कॉमन सर्विस सेंटर खोला जा रहा है। तो देखो, अभी लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक में कर्मचारी से कहेंगे मुझे मेरा रजिस्टर 2 दिखा दीजिए, तो वहां पर नहीं दिखाया जाएगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है ये सब करने का। भाई, लगेगा ब्लॉक का कब काम होगा, ये काम के लिए आपको 10 दिन चक्कर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये समस्या है। और देखिए, इसलिए जो है बिहार सरकार जो है एक अलग से ऑफिस खोल रही है। वहां पे जाकर के एक बंदा बैठा होगा, एक कोई भी होगा कंप्यूटर लेके बैठा होगा। ठीक है? आप उसको कहिएगा भाई मेरा फलना खाता खसरा, चिलना खाता खसरा, मुझे रजिस्टर 2 दिखा दो, तो वह आपका रजिस्टर 2 दिखा देगा। एक तो फायदा ये होने वाला है आप लोग को। बहुत सारे लोग, गरीब लोग हैं जिसको मोबाइल चलाने नहीं आता है, जिसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, जिसके मोबाइल तो है लेकिन उसको पता नहीं है कैसे वेबसाइट खोलना है, कैसे करना है। इसके लिए यह खोला गया है। कितना महत्वपूर्ण जानकारी है भाई, आप लोग को बता दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो शेयर करो, लोगों तक तो पहुंचेगा धड़ाधड़। उसके बाद देखो, अगर आप चाहते हो रजिस्टर 2 की कॉपी मुझे मिल जाए और आप वहां पर बंदा बैठा हुआ है, समझ रहे हो, तो उसका भी चार्ज होगा। जैसे चार्ज लिया जाएगा 150 रुपया, 200 रुपया, वह कह के रजिस्टर 2 की जो है कॉपी प्रिंट करवा सकता है। एक तो ये फायदा होने वाला है, कॉमन सर्विस सेंटर से ये सुविधाएं होने वाली है आप लोग जितने भी किसान लोग हैं, रैयत लोग हैं, सारे लोगों का। और देखो, दूसरा फायदा क्या होने वाला है, यहां पर आपको मैं बता दूं, अपना भू लगान रसीद जो है वो कटवा सकते हो। जैसे कि अभी आपका कहीं भी जाते हो रसीद कटवाने के लिए, तो भू लगान का जितना चार्ज होता है उससे आपको 100 रुपया 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। समझ रहे हो? तो वो चीजें के लिए सुविधा मिल जाएगा। उसके बाद देखो, बिहार सरकार ने जब यह साइट बनाया तो इस साइट के बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा यह भी है, एक लाभ यह भी है कि आप अपने मोबाइल से, आप अपने कंप्यूटर से खुद ही अपना भू लगान रसीद काट सकते हो।
ठीक है। लेकिन अगर आपको काटना नहीं आता है, आपके गांव में कोई लड़का काटता है, उसके पास आप जाते हैं तो आपका भू लगान रसीद काट देता है। समझ रहे हो, आपसे वो 100 रुपया 50 रुपया जो भी है वो चार्ज लेता है। तो यह अब पैसा है, अब आपको नहीं देना पड़ेगा, वहां जाके आप कटाओगे। तो ऐसे गांव में भी कटवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी काटता है, लेकिन वो लोग अपना चार्ज करता है, कोई 100 रुपया लेता है, कोई 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, तभी करेगा। पहले वो चार्ज पूछ लेना। समझ पा रहे हो। और देखो, अब आप ब्लॉक में जाएंगे तो ब्लॉक में भी एक कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां पर कहिएगा मेरा फलना खाता खासरा है, इसका रसीद काट दो, तो वह रसीद काट देगा, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। एक तो यह फायदा होने वाला है आप लोग का। और देखिए नेक्स्ट फायदा क्या होगा, आपको वहां पर जाके दाखिल खारिज के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हो। इसी तरीके से परिमार्जन प्लस पर आप जाके आवेदन कर सकते हो। मतलब कहने का यह है कि वहां पर आप 150-200 रुपया दे के जो चाहो वो काम करवा सकते हो। ठीक है। और देखो वहां चार्ज लगेगा, जिस चीज का जैसा चार्ज होगा वो चार्ज आपको, सरकारी चार्ज है वो आपको लगेगा। उसके बाद देखिए किसी भी साइबर कैफे में या किसी अपने गांव वाले के पास ये सब पैसे आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये सुविधा हो जाएगा। और लोग खर्च कर भी देते लेकिन काम नहीं हो पाता है, और जो ऑफिशियल काम होगा वो फटाफट होगा। उसके बाद देखिए ब्लॉक में जाइएगा, उस ऑफिस में जाइएगा, कॉमन सर्विस सेंटर में आप अपना काम फ्री में करवा सकते हो। ये तो सरकार का कहना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वहां पे जो है काम फ्री में होगा? नहीं होगा भाई। दाखिल खारिज भी तो ब्लॉक में फ्री में होना चाहिए था। ठीक है। परिमार्जन प्लस पे जो आवेदन देते हो वो सब काम सारे फ्री में करते हैं। ठीक है। लेकिन सरकार कोई काम फ्री में तो होता ही नहीं है सरकार के यहां। फिर भी यह कॉमन सर्विस सेंटर का काम फ्री में कैसे हो जाएगा? हमें तो नहीं लगता भाई कि फ्री में हो जाएगा। ठीक है। जब आप ब्लॉक में कॉमन सर्विस सेंटर खोल रहे हैं, वहां पर आपको अगर कोई भी काम है, समझ रहे हो, ब्लॉक में वहां पर कोई भी भाई जाएगा, भाई मेरा ये आवेदन है, दाखिल खारिज है, तो आपका क्या लगता है कि बंदा जो है वो फ्री में कर देगा? मुझे तो लगता है नहीं करेगा भाई। मुझे पूरी लग रहा है। देखो पसीना पोछ पोछ के वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा लाइक कर दो भाई। इतना पसीना गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा लाइक करो। आपका लाइक ही मेरा सपोर्ट है। 1 मिलियन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जल्द से जल्द पूरा कीजिए। 1 मिलियन का सफर को पूरा करना है, समझ रहे हो। उसके बाद मैं अपना जीवनी, मैं अपना मेरे साथ सारा कुछ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग जानने के लिए इच्छुक है कि आखिर हम करते क्या हैं, हम कहां से हैं, सारा कुछ बताएंगे। बस आप लोग जल्द से जल्द 1 मिलियन का टारगेट को पूरा कर दे। उसके बाद देखिए जल्द से जल्द लाइक करो। 1 मिलियन होगा कैसे? लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो पूरा देखो, कमेंट करो, सारा कुछ करो। शेयर फेसबुक, इंस्टा, जहां है हर जगह शेयर कर दो। समझ रहे हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और जल्द से जल्द 1 मिलियन हो जाए। जिस दिन 1 मिलियन होगा उस दिन बहुत खुशी हम लोग करेंगे। आप लोग जल्द से जल्द 1 मिलियन का सफर हम जल्द से जल्द चाह रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द करेंगे। उसके बाद देखिए ये चीजें जो आप लोग को बता रहे थे कि कॉमन सर्विस सेंटर का कोई भी काम फ्री में नहीं होता है। आपको लगता है कि फ्री में हो जाएगा? नहीं होता है भाई। दाखिल खारिज जो है, जो सीओ कर्मचारी, ठीक है, जो सीओ कर्मचारी जो है दाखिल खारिज के लिए पैसा लेता है, चढ़ावा लेता है, चढ़ावा। चंदा चढ़ावा दोगे तो काम होगा भाई, नहीं दोगे तो बिहार में तो ये चलता है हर जगह कॉमन। यहां पर क्या उसको बोलता है, कॉलेज में भी फीस लेता है, जितना यूनिवर्सिटी है फलना चार्ज, तो वेरिफिकेशन चार्ज, जब ये वो झूठ मूठ का फॉर्म निकाल दिया 400-500 झूठ मूठ का ऐठता है हर जगह का। ये हम देख रहे हैं, कह दिया सरकार ऑनलाइन हो गया, लेकिन वहां ऑफिस उसको जाना पड़ता है चढ़ावा देने के लिए। अरे ऑफिस आदमी जाएगा, कोई गलती कुलची हो जाएगा कुछ सही करने के लिए, ये वेरिफिकेशन चार्ज तुम क्या ले रहे हो? यूनिवर्सिटी लोग ले रहा है, ठग रहा है, लोगों को लूट रहा है। समझ लो, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, तुम्हारा इधर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो गया, सब यूनिवर्सिटी लूट रहा है दुनिया भर के लोगों को। मगध यूनिवर्सिटी हो गया, किस कोई भी ऐसा नहीं बिहार में दूध का धुला जो ठगता ना हो। सारा यूनिवर्सिटी लोग जो है यही कर रहा है, समझ रहे हो। और देखो तो यहां नहीं होगा भाई कॉमन सर्विस सेंटर जो खोला जा रहा है, संजय सरोगे जी से हम पूछना चाहेंगे। उसके बाद देखिए ये तो हो गया आवेदन का त्रुटि, उसको दूर करने का पैसा लेता है, जो पैसा नहीं देता है उसका आवेदन पेंडिंग पड़ा रहता है। और देखो सारे काम फ्री में करेगा, उस काम को भी पैसा ले, समझ रहे हो ना।
तो भाई बिहार सरकार को चाहिए, कॉमन सर्विस सेंटर खोला है तो उस कॉमन सर्विस सेंटर में सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। और क्या, वहां पर बाहर में एक बोर्ड पर लिख दे कि जिस कॉमन सेंटर पे, जहां ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर जिस कैमरे के अंदर जो खोला मतलब है, या जो कॉमन सर्विस सेंटर पर बड़ा से बड़ा जो है बोर्ड लगा दें, कोई घुसखोरी यहाँ नहीं चलेगा। और कैमरा भी लगा दें भाई, तो लोगों को सुविधा होगा। और देखो वहां पे 3-4 नंबर दे दे भाई, ये सब फ्री में होगा। यहाँ अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, और उस नंबर पे कॉल होगी तो कोई भी ऐसा आदमी रिसीव करे जो कि फौरन एक्शन ले सके, और ये काम सक्सेस होगा। ये सरकार को करना चाहिए। और देखिए, वरना सक्सेस नहीं होने वाला है। बिहार में आप लोग खुद जानते हैं कि बिहार के लोग जो भी ब्लॉक से जहां भी है, आप लोग सबको पता है कि ब्लॉक में कितनी धांधली होती है, कितना दलाली चलता है। और बिहार सरकार का ये अच्छा कदम है। बिहार में बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद पढ़े लिखे होते नहीं है। सारे लोग तो खुद से मोबाइल पे, कंप्यूटर पे सारी चीजें नहीं कर पाते, तो वह अपने गांव में साइबर कैफे में कोई खोल के रखा है, उसको जाके वो 100 रुपया देता तब सारे काम करवा पाता है। और देखिए, लेकिन ब्लॉक में अगर यह सारे काम फ्री में होने लगेगा आम आदमी का, तो ब्लॉक में भाई अपना खाता दिखाता हूं, अपना भू लगान रसीद कटवा लेता हूं, इसी तरह से किसी को भी रजिस्टर 2 देखना है तो देख लेगा फ्री में। लेकिन होगा तब ना भाई, अभी बोले ना वहां भी लोचा है। उसके बाद देखो, ये सब काम अगर कोई वाकई में रियल में फ्री में होने वाला है, जो कॉमन सर्विस सेंटर शुरू कर रही है बिहार सरकार, तो अगर वहां पे काम रियल में फ्री में होगा, सुविधा बिल्कुल वहां लाभ दे रही है अगर सरकार, तो बिहार सरकार किसी का कोई फीस नहीं ले, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। और देखो, वरना तो भाई ब्लॉक में आपको पता है सारा काम कैसे चलता है, सारे लोगों को पता है कि बंदा वहां क्या करता है। समझ रहे हो? आपको अगर भू लगान, मकान रसीद अगर कटवानी है तो 50 रुपया देना होगा। आपको अगर अपना रजिस्टर देखना है, रजिस्टर 2, तो यहां पर आपको 50 रुपया देना होगा। ऐसा चीजें लिख देना चाहिए, 50 रुपया, 100 रुपया जो रहेगा, बिहार सरकार ऐसा अपडेट कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर बिहार सरकार या कॉमन सेंटर शुरू कर रही है तो उस कॉमन सर्विस सेंटर के बाहर 2-3 बोर्ड लगवा दे, सब में बड़े अक्षरों में लिख दे कि इस कॉमन सेंटर में, ये कॉमन सर्विस सेंटर में ये काम होता है, जो काम वहां पर होता है, दाखिल खारिज, परिमार्जन, जितना भी काम होता है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में होगा। रजिस्टर 2 देखना, जमाबंदी पंजी देखना, फलना देखना, चिलना देखना, समझ रहे हो? और देखो, जो पैसे का मांग करे इस नंबर पर आप कंप्लेन कीजिए, तभी ये सक्सेस होगा, वरना ये सक्सेस नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, आप लोग सुन रहे हो कि कोई कह रहा होगा इसी मई तक जो है जमीन सर्वे होगा, उसके बाद जमीन सर्वे का काम ही नहीं होगा। आप लोगों को बता दें, बिहार में 30 से 40% लोगों का जमीन सर्वे का जो है कागज ही नहीं है। समझ रहे हो? तो भाई इतने लोगों के पास, मेरे कमेंट पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई कागज ही नहीं है, ब्लॉक में दौड़ के चक्कर लगा रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, कागज ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो लोग कैसे जमीन सर्वे कराएगा? समझ रहे हो? तो आप लोगों को मैं बता दूं, जमीन सर्वे इतना जल्दी बंद होने वाला नहीं है, और इतनी जल्दी यह नहीं होगा भाई। अब जिसने सर्वे नहीं कराया उसका सर्वे नहीं होगा। समझ रहे हो? आप लोग बिल्कुल तसल्ली से आराम से सर्वे करवाते रहिए, ठीक है? क्योंकि बिहार सरकार का मकसद यही है, बिहार में जितने भी रैयतों के पास जमीन है, सबका डेटा ऑनलाइन चढ़ जाए और सबकी जमीन का सर्वे हो जाए। समझ रहे हो? और देखो, अभी तो मुश्किल है, 30% लोगों ने तो सर्वे कराया ही नहीं है। और देखो, और अचानक से बिहार सरकार जो है कैसे जमीन सर्वे बंद कर देगी। अभी मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, आप लोग भी देखे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं भाई बस इस मई तक लास्ट डेट है, मई खत्म होने के बाद घोषणा पत्र 2 नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। और तो भाई लोग इस वीडियोस के चक्कर में मत रहिए, बिहार सरकार जमीन सर्वे इतना जल्द बंद करने वाला नहीं है। अगर करेगी जमीन सर्वे बंद बिहार सरकार, तो इस सर्वे में कुछ फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो भाई? और देखिए, उसके बाद सर्वे का मतलब यह है कि पूरे बिहार में कम से कम 80 से 90% लोग कम से कम अपलोड कर दे पेपर, और यहां तक 30 से 40% लोगों ने भी अपलोड किया है। तो ऐसे सर्वे का क्या फायदा? सरकार जो है क्या होगा, धमकी दे लोगों के में लोग कह रहे हैं कि भाई ये नहीं वो नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें।
समझ रहे हो। और देखो बहुत सारे लोग धमकी भी दे रहा है कि क्या कर रहा है कि लोगों को सर्वे बंद करवा दूंगा, पेपर नहीं लूंगा, हो सकता है टीम जो है घोषित कर दे। भाई मैं 2025 के लास्ट डेट अक्टूबर तक, अगस्त तक लूंगा पेपर। बहुत तरह की बातें हैं। और देखो इस तरह की न्यूज तो आ सकती है, बिहार के लोगों को ये कह सकती है कि भाई अपनी जमीन का सर्वे जल्द से जल्द करवा लीजिए, लेकिन बंद नहीं कर सकते इतना जल्दी सर्वे। आप लोग जो सर्वे के लिए इतना परेशान नहीं होइए, सर्वे अभी भी चलता रहेगा। सब घोषणा पट्टू अपलोड करते रहिए, आप लोग का सर्वे होकर रहेगा। समझ रहे हो। तो ये सर्वे को लेकर हमने आप लोग को अपडेट किया। उस कमेंट बॉक्स आप लोग का हम ले रहे हैं। सारे लोग पहले जो चैनल पर जुड़े हो, अगर नए जुड़े हो भाई तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो। सारे लोग जितने भी जुड़े हो, ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो। गाना थोड़ा सा बज गया, हम कमेंट बॉक्स खोल रहे हैं आप लोग का, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे सारे लोग, जितने भी जुड़े हो सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो। लाइक करोगे तो ही हम वीडियो आप लोग के लिए बना पाते हैं अच्छे तरीके से। सारे लोग लाइक करो। देखो आप लोगों ने कमेंट किया है, उसका हम देख लेते हैं। जमीन से रिलेटेड जो भी कंप्लेन आप लोगों ने किया है, ठीक है, देखिए हम खोल रहे हैं कमेंट बॉक्स। भाई सारे लोग कमेंट करो ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो हम बना सके। आप जितने भी लोगों का जो भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स फिर से हम चालू कर रहे हैं। सारे लोग कमेंट करो, वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो। 1 मिलियन तक रुकना नहीं है। अब 1 मिलियन का सफर को पूरा कर लेना है। 7 लाख पार कर चुके हैं, 8 लाख की ओर जा चुके हैं। अब 1 मिलियन तक कंटिन्यू वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना सारे लोगों का। अगर हमें आप लोग चाहते हो, हमें लाइक करते हो तो वीडियो को, हर वीडियो को लाइक करो सारे लोगों का। उसके बाद देखो मैं सारे लोगों का समस्या का निदान करूंगा, बस मेरा सपोर्ट आप लोग करेंगे। लाइक शेयर करना है। देखो एक आदमी ने कमेंट किया है, सारे लोगों का देखो कमेंट लेने का कोशिश करूंगा मैं। पृथक संपत्ति का जब तक अलग अलग नाम से विभाजन नहीं हो जाता, रकबा खासरा अलग अलग नहीं हो जाता, तब तक कोई भी व्यक्ति बेच ही नहीं सकता। यह बात तो अनपढ़ भी जानता है। तो संयुक्त नाम की जो जमीन है वह बिक्री ही नहीं होगी, तो कोई कैसे बिना समिति के बिक्री कर लेगा। भाई देखो कैसा कैसा आदमी कमेंट करता है। हमारे कमेंट बॉक्स में जिसको दिक्कत है वही कमेंट करो। अगर तुम खुद एडवोकेट LLB कर लियो, भाई क्या नाम है तुम्हारा, असमंत सतन म्यूजिक जी। अगर आपके पास जानकारी है ना तो अपना जानकारी अपना पास ही रखिए। हम लोग को यहाँ जो है पढ़ाई की है, LLB की है, 500 प्लस जमीन जायदाद का केस लड़ रहे हैं, 500 प्लस क्रिमिनल का केस अलग। समझ रहे हो। ऐसे नहीं आ गए मुंह उठा के, फाइल भी देख लो ना धरा हुआ है, सारे केसेस को लड़ रहे हैं। एगो होता है ना मुंह उठा के आ गया, वीडियो बना रहा है कुछ भी, अरे तो उसे कोई भी बोल देगा। ऐसे नहीं होता है। लॉ की पढ़ाई किए हैं, उसके बाद पढ़ाई से पहले ही 5 साल पहले से ही प्रैक्टिस में थे। समझ रहे हो। ऐसे नहीं हम मैदान में उठे बैटिंग करने के लिए, पूरी जानकारी रख लिए हैं तब उठे हैं। मेरे पिताजी एडवोकेट, मेरे दादाजी ही अमीन था, उसके बाद मेरे पिताजी एडवोकेट हुए, उसके बाद हम एडवोकेट हुए, मेरा भाई एडवोकेट है। सारे लोग हम लोग जो है यहां काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता मुंह उठा के आए और बस वीडियोज बना दिए। समझ रहे हो। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए नहीं खोले हैं, कमेंट बॉक्स खोले जिसको जानकारी चाहिए। समझ पा रहे हो भाई, हमारे सामने, समझ रहे हो ना, हम जो है पता ही है बाइकआउट करने वाला आदमी है। डिग्री लिए हैं, खेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए भाई तुम्हारे पास जानकारी है तो अपने पास रखो। समझ पा रहे हो। तुम्हारे जैसा अगर एक आदमी नहीं आएगा तो रोज हमारे यहाँ डेली 5000 सब्सक्राइबर बढ़ता है, एगो नहीं रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो। ऐसे लोगों को हमको जरूरत ही नहीं है। आगे देखो आगे क्या कमेंट किया। ये सब फालतू लोगों पर ध्यान नहीं देना है भाई। फालतू देखो बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, उस चीज पर ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स गंदा कर दिया, तुम्हारा कमेंट का जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। ज्ञान निशक जी ने कमेंट किया है, मेरे पिताजी की मम्मी की जमीन है वो गुजर गई है, ठीक है। पिताजी की, मेरे पिताजी की मम्मी की, अच्छा, आपका पिताजी मम्मी यानी आपका दादी की जब वो गुजर गई है 1944 को, उनका बहन को अधिकार मिलेगा क्या। भाई उसका बहन को अधिकार, पिताजी की मम्मी की
मेरे पिताजी की मम्मी की जमीन है। अच्छा, पिताजी की मम्मी की जमीन है यानी दादी की। तो किसका बहन, पिताजी की बहन या मम्मी की बहन? पिताजी की मम्मी की बहन यानी कि दादी की बहन। भाई अगर दादी की बहन है तो उसको हिस्सा तो मिलेगा ना, क्योंकि वो जमीन उस दादी का नाम से है या दादी के पिताजी के है। अगर दादी के नाम से है तो आपका हिस्सा होगा, अगर दादी जी के पिताजी के नाम से है तो भाई उसका बहन को भी हिस्सा होगा। यहां पर आप क्लियर नहीं किए कि किसके नाम से। आप बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी की मम्मी की जमीन है, ठीक है, उसका मम्मी का जमीन है, पिताजी की मम्मी दादी की, तो दादी का जमीन में हमारा अधिकार होगा ना भाई, सिंपल सा बात है, ठीक है। उनका और क्या बोल रहे हैं, उनका बहन का अधिकार कैसे हो जाएगा? अगर हमारा दादी है तो दादी का बहन का हिस्सा नहीं होगा, समझ रहे हो? एक बात जान के रख लो, ठीक है। इसलिए आपका हिस्सा होगा, ठीक है, आपकी दादी है तो आपका हिस्सा होगा। चलिए आगे। सर अपना हिस्सा कैसे बेचेगा? अपना हिस्सा बेचना चाहता हूं। तो भाई अपना हिस्सा बेच सकते हो, आपका हिस्सा अपना करवा लो, अपना बेच लो, सिंपल सा बात है। हिस्सा बेचना क्या है, कोई बड़ी बात है? ये कमेंट किया है बलराम जी, आप अपना हिस्सा बेच सकते हो, अपना हिस्सा का बंटवारा कर लो, बेच लो, क्या दिक्कत है? अगर मानिए 10 कट्ठा जमीन है, मान लेते हैं 10 कट्ठा जमीन है, हमारा हिस्सा 5 कट्ठा होता है, तो अपना 5 कट्ठा क्लियर कर लो और 5 कट्ठा का जमीन बेच दो, कौन मना किया है तुमको? ठीक है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि हम आगे वाला जमीन बेच देंगे तो खरीदने वाला तो फंसेगा ही, बेचने वाला फंसेगा और कोर्ट का मामला चला जाएगा। सब कोई चाहता रोड का जमीन हम बेच देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। रोड के किनारे हम घर बना लेंगे, 4 भाई है, 2 भाई चालाक है, दोनों रोड के किनारे घर बना लेगा और 2 भाई को फटकार देगा। ऐसा नहीं होने वाला है भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? उसको बंटवारा कर लो कि हम यहां बनाएंगे, तुम यहां बनाएगा, सहमति है या नहीं है, उसमें होता है। घर के 10 गो आदमी को, गांव के 10 गो आदमी को मिला के तब जाके होगा, सरपंच को मिला के, नियम यही कहता है। लिखा पढ़ी या मुखस्ती बंटवारा भी होता है, लेकिन सहमति से अगर कोई एक विरोध कर दिया तो फिर वो अनवैलिड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये चीजें हैं। और आप लोगों के लिए कंटिन्यू कितना वीडियो हम चैनल पर बनाए जमीन जायदाद को लेकर, कितना कमेंट लिए, कितना रिप्लाई दिए, और अभी फिर से हम ये सीरीज को शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए हेल्प कर सके। अब 1 मिलियन तक इसी तरीके से चलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, अगला वीडियो में आप लोग का हम कमेंट लेंगे। तो मेरे को वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो लोग को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अगला वीडियो लेंगे, फिर इसमें जो कमेंट बचा है उसको हम लेंगे। इसमें आप भी कमेंट कीजिए, आप लोग को जो पूछना है बिहार में जमीन से रिलेटेड, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, जो भी दिक्कतें हैं कमेंट करो, फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज यहां नहीं लगेगा, फ्री में रिप्लाई हम देने वाले हैं। समझ रहे हो? सारे लोग कमेंट करोगे, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ये सब जरूरी है आप लोग का। आप लोग का कमेंट शेयर मिलता है, हमें अच्छा लगता है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को बजा के ऑल चुन देना है, ठीक है। धन्यवाद।